बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 12 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 3 जो लिस्ट चैप्टर है। इसमें हम जो टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मैनिपुलेशन ऑफ लिस्ट। मैनिपुलेशन ऑफ लिस्ट और इसकी जो कमांड्स होंगी इनसे रेलेवेंट वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैनिपुलेशन ऑफ लिस्ट एंड देयर कमांड्स एप्लीकेशंस बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉल्फ्रेम सॉफ्टवेयर। मैनिपुलेशन लिस्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है एज मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, और इनकी जो डिफरेंट कमांड्स होंगी उनको हम आज के टॉपिक से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिनिमाइज़ करते हैं ये जो सॉफ्टवेयर आपका। तो ये पीसी को ऑन किया, लोकल डिस्क को ओपन करना है, फिर आपने जहाँ सेटअप पड़ा होगा उसको ओपन करना है, और जहाँ बुक होगी उसमें आपने आ जाना होता है। तो ये आपकी बुक पड़ी हुई है शाम आउटलाइन मैथमेटिक्स का 2nd एडिशन। इसको डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लिया। तो यहाँ से हम सॉल्व प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप अभी क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने इससे रिलेटेड जनरेटिंग फंक्शंस वगैरह अंडरस्टैंड किए। उसमें डिफरेंट कमांड्स को हमने देखा, ठीक है। तो डिफरेंट कमांड्स में हमने रेंज देखा है, टेबल्स देखे हैं, अरे देखे थे, और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस में आपने m, और इंक्रीमेंट की आपने कमांड्स वगैरह देखी, अंडरस्टैंड किया। तो अभी हम इसे रीसाइज कर देते हैं, और अभी हम अपने जो सॉफ्टवेयर है वॉल्फ्रेम मैथमेटिका 11 इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लिया। अभी ये कर्नलाइजेशन इनिशियलाइजिंग करेगा। तो ऑन होने के बाद हम अपनी न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट है, ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब हम इसे अपनी बाउंड्री के साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमने इसकी बाउंड्री को फिक्स करना है, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो ये बुक को भी थोड़ा सा रिसाइज आप इसको कनेक्ट कर लें। तो यहाँ से हमारा आज का टास्क होगा सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट, ये स्टेटमेंट है, ऐसे एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा आपने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से इनपुट बनानी है। तो ये स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 डैट डू नॉट एक्सीड 100। आपने पॉजिटिव मल्टीपल्स बनाने हैं, यानी इसकी रेंज कमांड लेंगे। उसने कहा हुआ है कि मल्टीपल्स ऑफ 7 लेने हैं जो कि 100 से एक्सीड ना हो, ठीक है, 100 से अबव ना हो। तो इसके लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो होगी रेंज, ठीक है। और मल्टीपल्स आपने लेने हैं 7 के लिहाज से, तो ये आएगा 7, एक्सीड 100 नहीं होने चाहिए, यानी नॉट एक्सीड 100। तो ये आएगा 100,7। यहाँ पे 7 का ये मीनिंग होगा कि आप इसके जो मल्टीपल्स लेंगे ना 7 के लिहाज से वो 100 से बिलो रहेंगे। तो ये हम कमांड्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद लिखें 7, 100,7। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया। तो ये आपको सेट मिल गया है जो 7 और 98 के बिटवीन आपको, यानी 7 और 98 के लिहाज से इनके बिटवीन नंबर्स एग्जिस्टेबल हैं और वो 100 से बिलो हैं, 100 से एक्सीड कोई भी नहीं है। ये सेट के जो जितने भी नंबर्स यहाँ पे शो अप हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये इस अंदाज में भी इसकी सेकंड कमांड है, लेकिन आपने यही जस्ट कमांड यूज़ करनी है जो मैंने आपको ये करवा दिया। 3.6 क्वेश्चन है इसमें, कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लेने हैं। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ये वाली टेबल फॉर्म के लिए, ठीक है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर के लिए आप अगर इजीली परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा इजी है, सूटेबल भी है। ये डिफरेंस इन्होंने सोल्यूशन फाइंड किए हुए हैं, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, जो सूटेबल आपको कमांड लगे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इससे ये कमांड बनाना बहुत इजी है कि आपने एक तो रेंज कमांड यूज़ करनी है और रेंज के साथ प्राइम यूज़ करना है। तो प्राइम फर्स्ट होगा, रेंज बाद में आएगा,
ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट यानी कि 10 प्राइम निकालने हैं तो आपने रेंज इसकी 10 लिख देनी है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा ये वाला। तो हम यहाँ पे मैथमेटिका में हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें प्राइम, फिर लिखें स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखें रेंज, फिर लिखें स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखें 10, फिर लिखें स्क्वायर ब्रैकेट, 2 बार लिखना है क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। अब शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स। फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स आपने राइट करने हैं। इसके लिए आप कमांड लिखोगे टेबल या फिर इसके लिए आप रेंज की कमांड यूज़ कर लें तो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अभी हम रेंज की ही कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है टेबल की बजाय। टेबल कमांड भी होती है, उसके लिए आप इस अंदाज में फंक्शन को लिखते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ये सोल्यूशन 1 है, टेबल कमांड फर्स्ट सोल्यूशन है, और सोल्यूशन सेकंड में रेंज कमांड यूज़ कर रहा है। तो रेंज से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फ्रैक्शन बनाएं। इसके लिए फ्रैक्शन के लिए आपको पैलेट्स में जाना पड़ेगा। ये हमारा ये टॉप में ऐसे ये बहुत से फंक्शंस होते हैं, आपने पैलेट्स में आकर ये देखें फर्स्ट वाले पे लिखा है बेसिक मैथ असिस्टेंट, इसको प्रेस करना है तो यहाँ पर आपका एक टेबल शो हो जाएगा। ये देखें ये टेबल है, इसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म, ये लिख दिया। अब यहाँ पर बटे के ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिख देना है और डिनोमिनेटर में लिखते हैं रेंज, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और देखें रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट 10 इवन इंटीजर लिखने हैं। तो इवन इंटीजर यानी कि 2 कॉमा और साथ में लिखें यानी फर्स्ट 10 इवन इंटीजर 20 तक जाएगा, इसकी मैक्सिमम रेंज 20 कॉमा डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 का, वो हमने लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये फाइनली हमें फर्स्ट 10 इवन इंटीजर जो रेसिप्रोकल फॉर्म में ये हमें रिक्वायर्ड हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल करेक्ट आंसर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ फर्स्ट 5 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ विच इज़ अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 6 इंटीजर। द फर्स्ट कहता है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक लिस्ट में आपके पास 6 इंटीजर कंटेन्ड हैं, ठीक है। द फर्स्ट लिस्ट इज़ टू कंटेन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें 6 मल्टीपल्स ऑफ 2 एग्जिस्ट हैं, 6 मल्टीपल्स ऑफ 2। द सेकंड जो सेकंड लिस्ट है आपके पास उसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। द थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 4 और थर्ड जो है मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे वो मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम अपनी कमांड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए आप ये कमांड यूज़ कर लें, ये जो टेबल ये फर्स्ट वाली है, ये ज़्यादा इजी सूटेबल भी है, इससे हम ज़्यादा आइडिया अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें ये बात है कि 2 आपके पास स्टेप्स यूज़ होने हैं, यानी फर्स्ट लिस्ट जो है ये कंटेन कर रहा है 6 मल्टीपल्स ऑफ 2 और सेकंड है मल्टीपल्स ऑफ 3 और थर्ड जो है मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक। तो इसके लिए आपने ये काम करना है कि टेबल राइट करेंगे। तो 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है ना इसके हम ना प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देखें ये 2 है ये 3 है, आप ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आता है 6, 2 × 3 6, तो 2 की रेंज आती है 6 तक मैक्सिमम, ठीक है। और उसके अलावा जो 6 है 6 को आप इटसेल्फ 1 नंबर में डिवाइड कर सकते हो और 1 की जो रेंज है वो मैक्सिमम 6 तक भी जाती है, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे ये कमांड। इसके लिए आप लिखना कैसे है ज़रा देख लें, टेबल स्क्वायर ब्रैकेट और आई क्रॉस जे, आप आई क्रॉस जे की जगह एक्स वाई की बात कर लें तब भी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स मल्टीप्लाई वाई, फिर कोमा यूज़ करना है, फिर करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक्स की कमांड यहाँ पे लिखनी है एक्स कोमा, उसके बाद 2 जो है इनिशियल जो इसका नंबर प्रोडक्ट के लिहाज से 2 कोमा, तो 2 × 3 आपका आता है 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और y की जो रेंज है वो 1 के लिहाज 1 से 6 तक है, 1 कोमा
6 करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास फाइनली इसके रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाता है। ये देखें आपके पास जो फर्स्ट सेट है ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है जो 6 ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट सेट में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। ऐसे ही जो सेकंड सेट है इसमें भी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, और ऐसे ही ये थर्ड सेट है जो आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। ठीक है, ऐसे ही ये आपके पास 5, यहाँ पर ये आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। ऐसे ये 6 सेट जो है आपके पास 6 मल्टीपल्स ऑफ, यानी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कंटेन कर रहे हैं। ठीक हो गया, ऐसे ये आपके पास रिजल्ट शो अप है, तो आप देख सकते हैं इसे मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। इसके लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम ना ये जो रेंज वाली कमांड है ये हम यूज़ कर लेंगे सेकंड सॉल्यूशन वाला। इसमें ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। ये वैल्यूज़ हैं, इसको हमने शो अप करवाना है। तो मैक्सिमम ये इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, तो हमारी रेंज 10 तक आएगी। ठीक है, ये हम कमांड ले लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे फंक्शन लिखें आप, इसके लिए आपने ऐसे लिखना है पी, स्मॉल में लिखना है पी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल, उसके बाद आप लिखना है एक्स स्क्वायर, ये आप एक्स स्क्वायर पैरेट से यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर जो है। फिर लिखना है माइनस 8x, ठीक है। उसके बाद प्लस 10, यहाँ से पैरेट से यूज़ कर लें प्लस, उसके बाद 10 लिखना है। फिर हमने सेमीकोलन यूज़ करना है, ये भी आपको कीबोर्ड से मिल जाएगा सेमीकोलन। फिर इंटर का बटन प्रेस करना है। अब हमने लिखना है, इसके लिए कमांड आप ये यूज़ करोगे, इसके लिए लिखना है पी, फिर लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट रेंज का आर कैपिटल, तो रेंज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिखना है 10 जहाँ पर ये मैक्सिमम नंबर कंटेंट हो रहा है। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है, ये से मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट द सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्योंकि इसने अप्रॉक्सीमेट का वर्ड बोल दिए, तो अप्रॉक्सीमेट में न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट है रेंज 100 के लिए, और टोटल की कमांड यूज़ करनी है। इसके लिए आप ऐसे करें, ये जो न्यूमेरिकली है ना, इसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पे राइट कर लें, स्क्वायर है नहीं, स्टार्ट पे राइट कर लें स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखें टोटल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर स्क्वायर रूट लिखना है। तो स्क्वायर रूट आप रेंज 100 में भी यूज़ कर सकते हो। चलिए आप ऐसे कर लेंगे, स्क्वायर रूट की कमांड ले ली और यहाँ पे लिखें रेंज 100, तो लिखें रेंज स्क्वायर ब्रैकेट 100, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी लगाएंगे, ये आपकी यहाँ तक क्लोज हुई है अभी, ठीक है, यहाँ तक ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद की है हमने। अभी हमने अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट राइट करनी है, तो ये अब कंप्लीट यहाँ तक क्लोज्ड हो चुकी है। ठीक है, अब हमने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देख सकते हैं आप, ये फाइनली इसका आंसर आ चुका है। इन्होंने इस तरीके से कमांड राइट की है, तो मैंने ये इस अंदाज में कमांड राइट की है, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, जो आपको ईजी लगे आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है लिस्ट ऑफ मैनिपुलेशन। लिस्ट ऑफ मैनिपुलेशन के लिए ये कमांड्स होती हैं, लेंथ लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है, लास्ट लिस्ट है। ये किस अंदाज में यूज़ करते हैं, इनकी गुफ्तगू क्या है, वो ये हम रीड कर लेते हैं। लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट जो है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट डैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। हमें लिस्ट के एलिमेंट्स की तादाद बता देगा, लेंथ ऑफ लिस्ट। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट जो है, इसमें हमें रिटर्न द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन द फर्स्ट पोजीशन, हमें वो फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो बता देगा।
वो बता दिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, और लास्ट लिस्ट में रिटर्न द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन द लास्ट पोजीशन, और लास्ट जो एलिमेंट होगा वो हमें लास्ट लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। ये हम एक सेट लिखते हैं, ये लिखा हुआ लिस्ट इक्वल ये सेट है। हम लिस्ट को ना कोई नेम असाइन कर देते हैं, मैं इसे ए नेम असाइन कर देता हूँ, लिस्ट की जगह मैंने ए कहा हुआ है। इक्वल कर्ली ब्रैकेट लिखें, फिर इसमें सेट लिख लेते हैं हम। इन्होंने ABCDEFG लिखे हुए हैं, यही हम लिख लेते हैं। तो बल्कि मैंने स्टार्टिंग पे ये ए बोला हुआ है ना, आप इसको कोई नेम वो साइन कर लें, कैपिटल ए कह लें, क्योंकि इस सेट में भी ए आ जाना, इसलिए फिर वो क्लैश आ जाएगा, इसलिए मैंने डिफरेंट किया। A, B, C, D, E, F, G। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने सेमीकोलन यूज़ करना है और एंटर का बटन प्रेस किया। अब हम कमांड यूज़ करते हैं लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसमें लिखते हैं ये लिस्ट का नेम क्या है, लिस्ट का नेम है आपके पास कैपिटल ए, यहाँ पर आप लिखें कैपिटल ए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो इसकी लेंथ आ गई है 7। देखिए आपके पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसकी लेंथ है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 7 है। नेक्स्ट हम कमांड यूज़ करते हैं, नेक्स्ट इसमें कमांड आ जाती है फर्स्ट, यानी फर्स्ट इसका एलिमेंट क्या है, तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें लिखें कैपिटल ए जो लिस्ट का नेम है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, तो आपके पास देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, स्मॉल ए, तो वो ठीक आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल ए है। अब नेक्स्ट हम इसका लास्ट एलिमेंट निकालते हैं, लास्ट एलिमेंट के लिए लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट और फिर लिखें लिस्ट का नेम कैपिटल ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, तो आप देखें इस सेट का लास्ट एलिमेंट आपके पास है जी, तो ये जी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट कमांड्स हैं, द फंक्शंस पार्ट रिटर्न्स द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ये पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट कोमा के, ये आप कमांड इस अंदाज में लिख सकते हो, लिस्ट डबल स्क्वायर ब्रैकेट के, ठीक है, रिटर्न्स द केथ एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ये जो फर्स्ट कमांड है ये आपको केथ एलिमेंट क्लास वो एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है, और पार्ट लिस्ट माइनस के वो नेगेटिव फॉर्म में उसको रिटर्न करेगा। ये दो इसकी डिफरेंट कमांड हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ये देखें ना, रिटर्न केथ एलिमेंट फ्रॉम दी एंड, तो जो एंड वाला एलिमेंट होगा, एंड वाली एलिमेंट्स की अरेंजमेंट वो नेगेटिव में होगी, और जो स्टार्टिंग से मूव करेगा वो पॉजिटिव में होगा। ये ऐसे हम देखेंगे, तो इसके लिए भी हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल ए सेट ही साइन कर लेते हैं, इक्वल कर्ली ब्रैकेट, इसमें लिखते हैं A, B, C, D, E, F, G, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया, फिर हम कमांड यूज़ करते हैं पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का नेम क्या है कैपिटल है, फिर कोमा, आप इसका फर्स्ट एलिमेंट देख लें क्या है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमें बता दिया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस कर दिया। देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसका ए है, तो हमें ये ए मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या बी आता भी है या नहीं। यहाँ पे 2 लिखा तो शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखें फाइनली आपको इसका आंसर बी मिल रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो आपको आंसर इसका सी आ जाएगा, अगर यहाँ पे 4 लिखें तो आपको आंसर इसका डी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी हम इसके यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, आपको आसानी के लिए। तो नेक्स्ट हम ये लिखते हैं पार्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 3 रखोगे, ये देखें, अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो आपको आंसर सी आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक हो गया। अगर आप -3 लिखते हो तो आपको आंसर ये ई मिल जाएगा। देखें यहाँ पर 3 के साथ नेगेटिव लगाएं, जरा ये नेगेटिव लगाया, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखें आंसर ई आ रहा है। तो ये -3, ये देखें ना, ये -1 है, ये -2 है, ये -3, यानी कि एंड से आपने बैकवर्ड आना। जब आप बैकवर्ड आएंगे तो नेगेटिव साइन होगा, जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक हो गया। ऐसे ये -1 है तो -1 यहाँ पर क्या होगा, बैकवर्ड आना है तो जी होगा। ये आप देख लें, यहाँ पर अगर हम -1 लिखते हैं तो आपको आंसर इसका शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करके आंसर जी आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ये परफॉर्म आप सभी स्टूडेंट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 18।
तो ये आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट लिस्ट, लास्ट लिस्ट और लिस्ट ये 2 ये आप कर सकते हो इजीली, ये हो जाना है। एग्जाम्पल 19 जो है ये भी इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट ही है, तो ये आपने खुद परफॉर्म कर लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 ये भी आप कर सकते हो इजीली। तो एग्जाम्पल नंबर 21 ये हम यहाँ से करते हैं। एलिमेंट्स कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट बाय यूजिंग द डिलीट कमांड। डिलीट कमांड आपने अब सीखनी है। डिलीट के लिए आपने स्टार्टिंग पे डिलीट की कमांड लेनी है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट जो नेम होगा वो राइट करना है, कॉमा, और उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपने वहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा एलिमेंट आप चाहते हो उसमें से, मतलब जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आप वहाँ पे नंबर राइट करना है। मतलब आप सेकंड एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं या फिर थर्ड नंबर डिलीट करना चाहते हैं या फोर्थ नंबर डिलीट करना चाहते हैं, जो नंबर आप डिलीट करना चाहते हो उसका वो नंबर डालना है, ठीक है। तो वो नंबर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए जो मैंने लिस्ट को असाइन किया हुआ है कैपिटल ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखते हैं, यही सेट राइट कर लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, ठीक हो गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमीकोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस किया। अब हम लिखते हैं डिलीट, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिस्ट का नेम क्या है कैपिटल है, फिर कॉमा हम चाहते हैं यहाँ से फर्स्ट करें, यहाँ पर इन्होंने कहा थर्ड एलिमेंट डिलीट करना, तो हम थर्ड यहाँ पे ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ से सी स्किप हो जाएगा, दे देना। यहाँ पे लिखें स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे 3 का मतलब ये है कि यहाँ से जो सी है ना ये मैंने अब डिलीट कर देना है। तो ये देखें, ये शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो इसका आंसर आ गया ए बी डी ई एफ जी। देखिए यहाँ से सी जो है, जो थर्ड प्लेस पे ये सी आ रहा था, ये डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं अब डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट -3 करते हैं, यानी कि लिस्ट का नेम क्या है कैपिटल है, कॉमा -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो -3। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये G -1 है, F -2 है, E -3 है, यहाँ से E जो है स्किप हो जाएगा। देख लेते हैं A B C D, E नहीं है, F G आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसे मैच करके ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन कर लेना। डिलीट लिस्ट एलिमेंट में से ये 2 5 6, इसका ये मतलब है ये सेकंड प्लेस स्किप कर दो, 5 स्किप कर दो, 6 स्किप कर दो, ठीक है। तो जो मीनिंग हो जाएगा वो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर 22 है। इसके लिए डिलीट लिस्ट आपने साइन करना है और इसमें जो होगी ना सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होंगे वो आपने स्किप करने हो, तो उसको आपने ऐसे कर्ली ब्रैकेट में राइट करना होता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म कर लीजिएगा, ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए ये आपने डिलीट की ही कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 22 आपने परफॉर्म खुद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ये एग्जाम्पल नंबर 23। इसके लिए हमारे पास ड्रॉप की कमांड यूज़ होगी। तो ड्रॉप के लिए हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पे ड्रॉप की कमांड यूज़ करनी है और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमें लिस्ट असाइन करना है और जो हमें नंबर वहाँ से ड्रॉप करना होगा तो ये हम उसका वहाँ पर नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए भी ऐसे ही आपने कैपिटल ए जो होगा वो लिस्ट के लिए आपने राइट करना है, फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर लिखें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इंटर सेमीकोलन यूज़ किया और इंटर का बटन प्रेस किया। फिर आपने कमांड यूज़ करनी है ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिस्ट का नेम कैपिटल ए है, लिस्ट का नेम देखिए हमारे पास कैपिटल ए है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल ए यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपने कॉमा यूज़ करना है। हम यहाँ पे फर्ज करें ड्रॉप 2 सेकंड नंबर यहाँ से ड्रॉप करना चाहते हैं, सेकंड एलिमेंट, तो दे लेते हैं। इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर आ रहा है CDEFG, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये देखें CDEFG। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर ड्रॉप की फॉर्म में आ रहा है, ये ड्रॉप हो गया, यानी कि सेकंड नंबर से पिछले भी, जो अगर हम सेकंड नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं तो उससे पिछले नंबर भी ड्रॉप हो जाएंगे और उससे ऑनवर्ड आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फर्ज करें 3 लिखते हैं तो ये आपका C तक यानी कि ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि A B C ड्रॉप हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा DEFG, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर, यहाँ पे लिखें 3 तो शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए फाइनली आपका आंसर आ रहा है DEFG।
इनके सी से पीछे तक ड्रॉप हो गए हैं, यानी ए बी सी ड्रॉप, और जो आपका आंसर आएगा वो डी ई एफ जी ये बन रहा है। ऐसे ही आप नेगेटिव वाले भी कर सकते हो इजीली। यहाँ पर ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव, और ये सेट वाली फॉर्म, ये सेट वाला चलो मैं करवा देता हूँ आपको। इसमें अगर हमारे पास है ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट का नेम कैपिटल ए है, कॉमा कर्ली ब्रैकेट, ये सेकंड सेट जो है यानी कि 2, और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया। अब इसमें देखें ये हमारे पास ओनली ऑन ये सेकंड प्लेस रिमूव हो रही है, ठीक है। जब आप इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देंगे ए सी डी ई एफ जी, जस्ट बी स्किप हुआ है। अब अगर यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए जो लिस्ट का नेम है, कॉमा कर्ली ब्रैकेट 2, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट। अब शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करें। अब यहाँ से देखें एक सेकंड नंबर स्किप हुआ है और एक फोर्थ नंबर स्किप हुआ है। देखें एक सेकंड ये बी स्किप हुआ है और एक आपका यहाँ से ये डी स्किप हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं ए ई, यानी यहाँ से हमारे पास यहाँ तक ये स्किप हुए हैं ए इतने, बी से यहाँ तक, बी से डी तक, यानी कि ये 2 है, ये 4 है, और इनके बिटवीन जो थर्ड एलिमेंट है वो भी स्किप हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यानी कि ए ई एफ जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 से 4 जो है ना एलिमेंट्स वो ड्रॉप हो जाएंगे 2 से 4 तक। तो ये इस तरह आपने कमांड यूज़ कर लेनी है। ऐसे ये 1, 7, 2 ये भी आप यूज़ कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट ये है एग्जांपल नंबर 24। इसके लिए हमारे पास जो कमांड्स हैं अपेंड, प्रीपेंड और इंसर्ट की कमांड्स हैं। इसके लिए आपने ये लिस्ट ऐसे राइट करनी है। चलो ये मैं करवा देता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 24, इसके लिए लिखें लिस्ट कैपिटल ए और इक्वल का बटन प्रेस करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर इसमें एलिमेंट लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और अपना सेमीकोलन यूज़ करना है, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने कमांड यूज़ करनी है अपेंड और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमने लिस्ट का नेम असाइन किया हुआ कैपिटल ए, ठीक है, ये कैपिटल ए है, फिर कॉमा, फिर यहाँ से आपने यहाँ पे एलिमेंट जो हैं ये फाइनाइट हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर आप यूज़ कर लें एक्स, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर लें, जो एलिमेंट आप यूज़ करेंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अपेंड का ये मीनिंग है। इसके ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये अपेंड जो है एक मिनट स्पेस डल गई थी तो ये मिस्टेक हो गई है। आप शिफ्ट और एंटर का बटन अगेन प्रेस कर लें। ये देखें ये सेट के अंदर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लास्ट पे एक्स आ रहा है, ठीक है। ये अपेंड की कमांड है कि कोई भी एलिमेंट आप अपने गिवन सेट के अंदर ऐड कर सकते हो अपेंड कमांड से। अगर आप प्रीपेंड कमांड यूज़ करेंगे उसमें आपके पास जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा। देख लेते हैं प्रीपेंड, ये प्रीपेंड की कमांड है और स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का नेम लिखें कैपिटल है, फिर कॉमा, फिर एक्स एलिमेंट लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें एक्स स्टार्टिंग पे आ रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाकी सारा एज इट इज़, ठीक। ऐसे इंसर्ट की कमांड देख लें, इंसर्ट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप लिस्ट लिखें, ठीक है। लिस्ट के लिए आपने कैपिटल ए लिखा हुआ है, कॉमा, फिर एलिमेंट जो आप उसमें ऐड करना चाहते हो एक्स, कॉमा, फिर वो फोर्थ प्लेस से इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये इसका आंसर देखें ये फोर्थ प्लेस के साथ ये इंसर्ट हो गया 1 2 3 और ये 4 4 के साथ ये इंसर्ट कर दिया, यानी कि प्रीपेंड की फॉर्म में है। और अगर हम इसे नेगेटिव के साथ करें इंसर्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का नेम कैपिटल ए और कॉमा एक्स, कॉमा, -3 बल्कि -4 करें आप, -4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखें बैकवर्ड आ रहा है, अब
1 2 3 और ये 4, ये बैकवर्ड से x इंसर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो ऐसे ही आपने एग्जांपल नंबर जो 25 है ये आपने खुद परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये आगे ऐसे रिप्लेस पार्ट की कमांड्स वगैरह हैं, तो आपने इससे रिलेटेड ये हैं एग्जांपल नंबर 26 ये आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 26 ये आप कमांड्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इनके रिगार्डिंग आपने ये एग्जांपल नंबर 26, 27 और 28, 29 और ये 30, तो ये आपने यहाँ तक परफॉर्म करनी है। और ये 31 भी, ठीक है। 31 एग्जांपल, बस यहाँ 31 तक आपने ये ना कमांड्स को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने परफॉर्म कर लेने हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।